सवाल उठता है कि फेमिनिस्ट किसे कहा जाए। ये एक सवाल भी आया था कि फेमिनिस्ट किसे कहा जाए। तो फेमिनिज्म की जो एक बहुत बेसिक डेफिनेशन अगर मैं दूं कि फेमिनिज्म किसे कहा जाए, तो फेमिनिज्म की परिभाषा ये है कि ऐसा कोई भी इंसान जो सेक्स के आधार पर, यानी किसी के महिला पुरुष या थर्ड जेंडर होने के आधार पर या जेंडर के आधार पर समाज में, घर में, वर्क प्लेस पर होने वाले किसी भी तरह के शोषण को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानते कि हाँ भाई ये हो रहा है शोषण, और उसको दूर करने के लिए कोई भी एक्शन अपनी तरफ से लेता है, ठीक करने का कोई भी काम करता है, वो फेमिनिस्ट है। ठीक है, एक और सिंपल परिभाषा अगर दे दूं कि फेमिनिस्ट किसे कहा जाए, वो हर एक इंसान वो फेमिनिस्ट है जो सेक्स के आधार पर सेक्सिज्म को खत्म करने का मूवमेंट से जुड़ा हो। ठीक है, यानी सेक्सिस्ट एक्सप्लॉयटेशन का जो विरोध करता हो। बहुत सिंपल परिभाषा है कि वो भी फेमिनिस्ट है। अब जरूरी नहीं कि वो फेमिनिस्ट का टैग उस पर लगा हो। तमाम लोग, मुझे भी पहली बार जब फेमिनिस्ट कहा गया तो मैंने अपने ऊपर टैग नहीं लगाया था। हाँ, आज के दिन मैं कह सकता हूँ आई एम ए प्राउड फेमिनिस्ट, और ये बात कहना मैं असर्ट करता हूँ कि क्यों हूँ, इसीलिए ये शायद वीडियो भी कर रहा हूँ, और ये पिछले 10-12 सालों में ही बना हूँ। अपनी स्टोरी कभी और दिन बताऊंगा। तो आई एम ए प्राउड फेमिनिस्ट। हाँ, फेमिनिस्ट का टैग बिना लगाए भी आप फेमिनिस्ट हो सकते हैं। आप देखिए, सावित्री बाई फुले फेमिनिस्ट थी, लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला उन्होंने कंट्री में। तब फेमिनिज्म का वर्ड भी एक हिसाब से इंडिया में नहीं आया था, फ्रांस में पहली बार आया था, और तब उन्हें पता भी नहीं था सावित्री बाई फुले को कि ये क्या वर्ड है, लेकिन वो फेमिनिस्ट थी। अंबेडकर फेमिनिस्ट थे, पेरियार फेमिनिस्ट थे, और भी पुराने समय में चला जाए तो तमाम लोग फेमिनिस्ट असर्शन थे। मीराबाई खुद फेमिनिस्ट थी एक हिसाब से, उन्होंने पेट्रियार्कल नॉर्म्स को खंडित किया, शादी में रहने को उन्होंने डिनाई किया, तो कहने को तो वो भी फेमिनिस्ट थी, लेकिन उनके ऊपर टैग नहीं था। तो इस बात के लिए नहीं परेशान होना है कि टैग लग गया तो कैसे फेमिनिस्ट हैं कैसे नहीं है। अब फेमिनिस्ट होने के बड़े घाटे भी हैं, मैंने आपको बहुत कुछ चुकाना पड़ता है, बहुत कुछ से लड़ना पड़ता है। फेमिनिस्ट होना इतना आसान नहीं है। अगर आप फेमिनिस्ट हैं तो आपको अपने भाई का विरोध करना पड़ सकता है, अपने पापा का विरोध करना पड़ सकता है, अपनी पूरी फैमिली का विरोध करना पड़ सकता है, आपको अपने कल्चर में तमाम हिस्से का विरोध करना पड़ सकता है, आपको रिलीजन का विरोध करना पड़ सकता है, आपको ऐसी तमाम रीतियों का विरोध करना पड़ सकता है। आपकी अपने से लड़ाई बढ़ जाती है। आसान नहीं है फेमिनिस्ट होना। तो इसलिए ये भी एक एस्पेक्ट है कि फेमिनिस्ट होना कितना वो है। रिचुअल्स का विरोध करना पड़ता है, तमाम तरह के व्रत का विरोध करना पड़ सकता है आपको, पहनावे को लेकर के विरोध करना पड़ सकता है आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच। और कोई सवाल हो तो आप फेसबुक पर ऐसे ही आकर के पूछ सकते हो, वहां आकर के मैं कमेंट में जवाब दे दूंगा। थैंक यू सो मच।